गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स। फॉर मोर वीडियोस यू कैन गो विद इंग्लिश विद प्रशांत। तो बच्चों, आपको पता है कि हम लोग टेंस पढ़ा रहे थे, टेंस चल रहे थे, तो आज टेंस का आ गया है पार्ट 4। थोड़ी सी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ जो रिस्पॉन्स वीडियो का आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। आपको पसंद नहीं आ रहा तो अच्छा ही नहीं होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें। तो जो भी अगर आपको कुछ भी गलती लगी तो अपने आप कमेंट में जरूर डालिएगा, तो मेरे तक पहुंचेगी तो और भी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। बट एक चीज़ समझिए बच्चों कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर यदि आपको कोई टॉपिक स्पेशल पढ़ना है तो जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल टेंस का आज लास्ट पार्ट है, तो हम लोग जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जैसा कि मैं एक बात और बता दूं कि एक स्टूडेंट मुझसे कहा था कि सर कॉन्सेप्ट भी, और जो कॉन्सेप्ट बताइए उसका एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिए, तो मैं बच्चों वो भी लिख देता हूं। अभी फिलहाल बात करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है सी इज वर्किंग। ठीक है, ये हेम की जगह आप लोग क्या करेंगे, हेयर। क्या करेंगे, हेयर। ठीक है, वो गलत टाइप हो गया बच्चों। तो सी इज वर्किंग हेयर सिंस, समझ में आया ना। तो एक मेरी बात आप लोग याद रखिए, सिंस समय से का अर्थ देता है, और यदि वो टाइम को रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब सिंस के बाद में आपका टाइम दिख जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो, हमेशा हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब कई बार अक्सर हम लोग करते क्या, गलती कहां मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो थर्ड बना देना है, और इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर वॉज, ठीक है, और वर, वॉज और वर की जगह आईएनजी फॉर्म अक्सर दी जाती है। गलती जहां से मिलती है आईएनजी फॉर्म दी जाती है, तो आपको इनकी जगह क्या कर देना है, हैज, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन में बदल देना है। थोड़ी सी बात और याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखनी है हमको, सिंस के साथ भी ऐसा होता है और फॉर के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम दिखे तो आपको या तो परफेक्ट करना है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन समझते हैं, सी इज वर्किंग हेयर सिंस, तो आपने जैसे ही देखा तो इज गलत। सेकेंड क्वेश्चन, ही इज, क्या लिखा है, ही इज रेसिडिंग हेयर, ठीक है, फॉर मोर देन। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए मोर देन लिखा, लेकिन एटलीस्ट देखिए मोर देन 3 मंथ, तो समय तो है ना, और समय है, तो यहां पर इज गलत, मतलब यहां फर्स्ट पार्ट में गलती है, यहां सेकेंड पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर पास्ट 10 ईयर। जैसे ही आपने फॉर देखा और फॉर के बाद में आपने क्या दिख रही है, ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन है, समझ में आया ना, ड्यूरेशन आ जाए, अवधि आ जाए, तो आपको याद रखना है, आप लोग इज प्लस आईएनजी फॉर्म गलत होगी, वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म भी गलत होगी। ठीक है, गलत है तो एनसीआर भी आपका गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन, ही के साथ में क्या आता है, हैज, हैव आ नहीं सकता, तो बिल्कुल गलत। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। और ये कब आया है, एनडीए 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ। छोटी सी बात एक्स्ट्रा याद रखनी है, अगर कभी बच्चों सिंस आ जाए समय के लिए, अगर सिंस का प्रयोग समय के लिए होता है तो आप लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम देंगे, मतलब समय का एक बिंदु, वो भी कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। छोटी सी बात,
ठीक है। और अगर आपको फॉर दिखता है तो आप अवधि का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां दिख रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा एग्जामिनर ने जो ये फंडा बताया था कि सिंस के बाद में फॉर और सिंस के बाद में समय और फॉर के बाद में समय दिखता है तो आप लोग टेंस का बदलाव करेंगे, तो सेम चीज है, बट एग्जामिनर इसको घुमाता कैसे है देखना है। उसने लिखा सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो इंडिया में आया है। अभी भी तो समय है ना, उस आने का समय होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं कल से आया, मैं कल आया तो मैं बोल सकता हूं कल से मैं पढ़ा रहा हूं, या जब से मैं आप आया तब से मैं पढ़ा रहा हूं, बात तो दोनों एक ही है ना। तो जैसे ही आपने देखा सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, तो ये भी आने का समय ही तो है ना, और समय है तो ही इज, आपको देखते ही गलत। ये बड़ी सी 4 लाइन में एक सेंटेंस लिखा है। और देखिए SCRA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो भी आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट एक ही था, बस एग्जामिनर ने आपको घुमाया है, आपको घूमना नहीं है। अगला सेंटेंस बच्चों देखो क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस कह रहा है, देखिए हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस सिंस 2 o'clock। आपसे इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यहां प्रश्नवाचक होना चाहिए था, बाय मिस्टेक नहीं है। तो हैड ही बीन हो सकता है, डिड आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, हैड ही सॉल्व, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग जब देखते हैं तो अभी मैंने पढ़ाया है कि सिंस के बाद में आपका अगर समय दिखता है तो यहां हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब अक्सर होता क्या बच्चों, इसका प्रयोग ज्यादा होता तो ये में रट जाता है, और एग्जामिनर ने इसी का फायदा उठा करके क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी क्वेश्चंस सिंस 2 o'clock, 2 बजे से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं या किए हैं। यदि बात संख्या की आ जाए, समझ में आया ना, तो संख्या बच्चों हमेशा परफेक्ट के हिसाब से चलती है। तो जैसे एग्जांपल, भैया कितने क्वेश्चन किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन पूरे, कौन सा कर रहे हो, यहां 2 बातें छिपी हैं। यदि मैं बोल दूं मैं 11वां क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका मतलब 10 मैं पूरे कर चुका हूं, तो 10 के लिए परफेक्ट टेंस और 11वें के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें यही याद रखना था, जानबूझकर एग्जामिनर ने पहला एग्जांपल लिखा है हैड ही बीन और दूसरा लिखा हैड ही सॉल्व्ड, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आएगा बच्चों, ये भी क्या था, गलत है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई है, SOLVED, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे हमने देखा जस्ट नाउ, क्या देखा है, जस्ट नाउ। तो थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी बच्चों आ जाए जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, येट, सो फार, अभी तक, येट, क्लियर हुआ ना। आपको जस्ट दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, येट दिख जाए, सो फार दिख जाए, तो इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चीजें छोटी छोटी हैं, इनको समझना है। सो फार माने क्या होता है, अभी तक। अच्छा, तुम अभी तक कितनी बार यहां आ चुके हो, सेंटेंस का प्रयोग करोगे आपको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप याद करके जाएंगे तो याद नहीं होंगे, ठीक है। ऑलरेडी माने पहले ही, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, मतलब काम कंप्लीट, ठीक है। येट माने अभी तक नहीं, तुम अभी तक नहीं जागे, मतलब अभी तक जागे नहीं, मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। जस्ट माने अभी अभी, मैंने अभी अभी खाना खाया, समझ में आया ना। उसने अभी अभी शादी, उसकी अभी अभी शादी हुई, मतलब शादी कैसी है, कंप्लीट। ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे इसको बोलते हैं परफेक्ट। और अभी है मतलब कहीं ना कहीं इसमें नाउ छिपा था, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन था। जैसे ही देखा जस्ट नाउ तो आप लोग अराइव्ड बिल्कुल नहीं, हैज अराइव्ड होगा, समझ में आया।
अब थोड़ी सी बातें अगर आपने छिपी हुई समझ ली तो आपको दो बातें और याद आ जाएंगी। समझिएगा मेरे साथ, ओरल है। उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी हो चुकी है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। उसकी शादी हो चुकी है मतलब उसे शादी की अब जरूरत नहीं है। यदि किसी एक्शन का प्रभाव जिंदा, एक्शन तो पास्ट में ही हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट। यदि एक्शन पास्ट में हुआ उसका प्रभाव भी खत्म तो पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों में फर्क है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल समझना, मेरी शादी हो चुकी है मतलब मेरी पत्नी जिंदा है, मेरी पत्नी है। उसकी शादी हुई थी मतलब या तो उसकी पत्नी मर चुकी है या तलाक हो चुका है। दो ही बातें वहां पर जाहिर होती हैं। तो जैसे देखा कि जस्ट नाउ माने अभी अभी, तो ये परफेक्ट में है, अराइव में नहीं होगा। सी जैसे देखा ऑलरेडी, तो हैज सीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये दो बातें। यहां के लिए कुछ हमें आगे समझना है। ये एक्चुअली प्रपोजिशन का यूज है, थोड़ा सा हम लोग इसको और क्लियर कर लेते हैं। याद रखना है आपको बाई प्लस टाइम दिख जाए। क्या दिख जाए? बाई प्लस टाइम। तो बाई प्लस टाइम का मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूं बाई इवनिंग, बाई इवनिंग, इसका मतलब क्या है? शाम तक। इसका अर्थ क्या है? शाम तक। अब जैसे ही आपने कहा शाम तक, अब तक मतलब शाम तक मैंने काम किया, तो ये भी क्या है? परफेक्ट। क्लियर हुआ ना? क्या है? परफेक्ट। लेकिन अगर बच्चों कभी भी आपको दिख जाए बाई प्लस नेक्स्ट टाइम, तो अब आप लोग परफेक्ट तो अभी भी होगा लेकिन ये जो प्रयोग होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किसमें होगा? फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर हुआ ना? एक और बात, हालांकि वे बहुत सरल है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। किसी भी परफेक्ट अगर सेंटेंस है, ठीक है, यदि वो परफेक्ट है तो वहां वर्ब जो आएगी वो हैव, हैज और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये सबसे छोटी सी बात। तो आई होप क्लियर हुई होगी। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, क्या लिखा है? बाय द टाइम टुमारो, कल इस समय तक। कल इस समय तक तो मतलब फ्यूचर का काम कंप्लीट है, तो आप क्या करें? लगाएंगे शैल हैव, आई शैल हैव, कहां? आई शैल हैव रीच्ड होम। विल रीच? बिल्कुल नहीं। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि देखा टुमारो तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है, तो आप तो क्या करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट मार देंगे, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे ही मैंने देखा येट, मैंने क्या कहा? येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, देखते ही कहां जाओगे? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखते हैं ही टोल्ड, उसने मुझे बताया था, दैट की, ठीक है, सो मैनी डेज, उतने दिनों से। समझ में आना? तो अब देखना फॉर सो मैनी डेज, कई दिनों से, तो यहां पर आप क्या करेंगे? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट ही हैज बीन इल, वॉज इल तो बच्चों होगा नहीं, हैज बीन इल में भी एक मिस्टेक है, यहां बच्चों हैड होना चाहिए था, क्योंकि आपका पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, आप लोग कहां जाएंगे? हैड बीन इल। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही absent फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कई दिनों से, फॉर के बाद में समय आ रहा है, तो फिर कहां जाएंगे? हैज बीन। ठीक है, अगला सेंटेंस सी। यहां बच्चों एक नई बात हमारे सामने आई है, समझनी जरूरी है। यदि आपको बिफोर के बाद में एक कंप्लीट सेंटेंस हो, समझ में मतलब एक सेंटेंस हो, एक वर्ब का प्रयोग किया जाए और एक वर्ब का प्रयोग पहले भी किया जाए, तो इनका संबंध क्या होता है समझना। ये वर्ब हमेशा परफेक्ट में आएगी। किसमें होगी? परफेक्ट में, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद वाली जो ये वर्ब है, ये हमेशा
इंडेफिनिट में होगी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट में आती है और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है। शॉर्ट ट्रिक बन गई, बिफोर के पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद में इंडेफिनिट। तो आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा है, कई बार यहां से पूछेगा तो कई बार यहां से पूछेगा। सेंटेंस समझते हैं, सी बिफोर हर हस्बैंड केम, पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर बच्चों पास्ट परफेक्ट जाएगा। यहां पर बेबी आप लोग क्या करेंगे, हैज की जगह हैड होगा और हैड डाइड, बिल्कुल करेक्ट वन, ये आपका सही आंसर था। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के हम लोग अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा क्या कह रहा है, आई हैव बीन, क्या लिखा है, आई हैव बीन रिंगिंग फॉर द डोर 5 टाइम्स, मतलब 5 बार। यहां पर भी आवृत्ति है, संख्या है, और मैंने क्या कहा, अगर संख्या आ जाए तो आप परफेक्ट पे जाएंगे। आई एम होगा नहीं, आई हैव बीन होगा नहीं, आप लोग कहां जाएंगे, आई हैड बीन रिंगिंग। ठीक है, आपका सॉरी क्वेश्चन देखने हैं तो हाँ, हैड बीन होगा नहीं क्योंकि संख्या आ चुकी, परफेक्ट पहुंचना था। आप क्या लगाओगे, आई हैव रंग द डोरबेल। समझ में आया ना? तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, शायद कोई क्या क्वेश्चन और भी हैं। देखा, बाई ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर्स आवर मिलिट्री स्कूल विल प्रोड्यूस सो फार। हमने क्या कहा, जैसे ही आपको सो फार दिख जाए तो आप परफेक्ट में जाएंगे, तो विल प्रोड्यूस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं होगा समझिए, मतलब अभी तक जितने मैंने, देखिए सेंटेंस का अर्थ क्या कह रहा है, बाय द स्टैंडर्ड्स, इस स्टैंडर्ड तक, ही इज द बेस्ट सोल्जर, वो सबसे अच्छा सिपाही है। ठीक है, आवर मिलिट्री स्कूल, हमारे मिलिट्री स्कूल का, विल प्रोड्यूस सो फार, जितने अभी तक हुए हैं, मतलब हो चुके हैं। कौन सा सेंटेंस परफेक्ट होगा, समझ में आया ना? और अगला देखेंगे, लास्ट सेंटेंस क्या था, वी आर ऑलरेडी, ठीक है, रिटन टू द आईटी डिपार्टमेंट लास्ट वीक। समझ में आया, लास्ट वीक, जैसे हमने कहा ऑलरेडी है तो परफेक्ट होना चाहिए था, आर की नहीं होगा, वी हैव रिटन। क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा था, ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में होता है। ये छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो एक्चुअली जो टेंस है वो बच्चों इतना ही था। हाँ, टेंस में मैंने आपको नहीं बताया है कि एक एक सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ये आता है, वो आता है। तो ये जो जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वो एग्जैक्ट इतने ही थे। आप इतना ही पढ़िए, मेरी बात समझिए, आप कोई भी बुक उठाइए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस सर सॉल्व कीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना ही, बाकी आगे प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू बच्चों।